हम्द सारी की सारी खल्क जल्ला वाला के लिए है और नातें सारी की सारी उम्मी नुक्तादां कलीम सुखन जान इल्म अमल हकीम ज़मन रौनके चेहराए गुलो गुलजार आबरूवे रुखे बहारे चमन वजह तख्लीक बज़्म कौनो मकां वजह तज़ीन गुलिस्तान ज़मन सुबह फितरत का अव्वली परतो आफ़ताब क़िदम की पहली किरण मुश्किल कुशा दाफ़े हर रंज बला शाफ़े रोज़े जज़ा बावफ़ा बाहया बादशाह रहबरो रहनुमा मुक्तदा मुब्तदा मुंतहा मुस्तफ़ा मुजतबा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा शम्सिद दुहा बदरिद दुजा यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के लिए हैं कि हज़ार बार बिशोयम दहन से मुझको गुलाब हनूज नाम में तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द सलात के बाद इंतहाई काबिल साद एहतराम सामीन किराम ज़बिल एहतिशाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से एक आया करीमा तिलावत की है इस दुआ के साथ कि रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम मुझे हक कहने की तौफीक अता फरमाए और कहकर सुनकर हम सबको अमल और अपने किरदार का हिस्सा बनाने की तौफीक व रहमत फरमाए। घर इंसान के लिए एक जन्नत है, सुकून की जगह है और थका मांदा इंसान जिस वक़्त अपने घर के अंदर आता है तो उसके इत्मीनान क़ल्बी की, उसके आराम करने की, उसके नींद लेने की जगह है। और इसी घर को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये घर कभी तुम्हारे लिए जन्नत बन जाता है और कभी तुम्हारे लिए जहन्नम बन जाता है। जिस वक़्त घर के अंदर सुकून होता है तो वही घर जन्नत का माहौल और नक्शा पेश करता है, और घर के अंदर बेसुकूनी हो तो वही घर काट खाने को फिरता है और जहन्नम महसूस होता है और एक लम्हा वहां पर ठहरने को इंसान का दिल नहीं करता। और ज़ाहिर है घर का सुकून घर के मकीनों के आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ है कि जब एक घर की छत के नीचे रहने वाले आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं तो वो घर इंसान के सुकून और इत्मीनान क़ल्बी का बायस होता है। और जब अहले खाना के दरमियान सलूक ना हो, इत्तेफाक ना हो, आपस में मोहब्बत ना हो, इख्तिलाफात हो, एक दूसरे की मुखालफत हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो वो घर हर वक्त बेसुकूनी का बायस बनता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी वजह से सूरत अन-नहल के अंदर इरशाद फरमाया वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, और अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे घरों को तुम्हारे रहने की जगह बनाया, तुम्हारे सुकून की जगह बनाया, तुम्हारे ठहरने की जगह बनाया। अल्लाह वो है। और इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी एक ख़ास नेमत का जिक्र किया है कि जो घर की सूरत के अंदर है, जो बंदे की जाए पनाह भी है और बंदे की जाए इस्तिक़रार भी है, कि जिस वक़्त बंदा थका मांदा बाहर से अपने घर के अंदर आता है तो वहाँ पर आकर उसे एक सुकून मिलता है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम तबरानी ने इस हदीस को रिवायत किया। सरकार ने इरशाद फरमाया तूबा लिमन मालका लिसानहु, खुशखबरी है उसके लिए जिसकी जुबान उसके कंट्रोल में हो। बोले खुशखबरी है उसके लिए जिसकी जुबान उसके कंट्रोल में हो, वो ऊल फूल ना बकता हो बल्कि अपनी जुबान पर कंट्रोल रखता हो और उसे पता हो मैंने किस वक्त क्या बोलना है, इस वक्त बोलना है या नहीं बोलना, और अगर बोलना है तो मैंने क्या बोलना है।
तो उसकी जुबान उसके कंट्रोल में हो। ये बड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत होती है कि बंदे के अपने अज़ा उसके अपने कंट्रोल के अंदर हो। यही वो जुबान है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया कि जिस्म के सारे अज़ा हर सुबह इस जुबान के सामने हाथ बांधते हैं और कहते हैं तेरी मेहरबानी, तू कंट्रोल में रहना, बाकी खैर है। तो हर रोज सुबह उठकर सारे के सारे अज़ा बंदे की जुबान के आगे हाथ जोड़ते हैं। तो वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि ये तो दो चार जुमले बोलकर मुंह के अंदर चली जाएगी और इसकी वजह से तकलीफ हमें उठाना पड़ेगी। गाली जुबान देती है लेकिन मार हाथों को पड़ती है। बुरा भला जुबान बोलती है लेकिन मार इंसान की कमर पे पड़ती है, उसकी टांगों पे पड़ती है, सर फटता है उसका, टांग टूटती है, हाथ टूटता है उसका, और लड़ाई झगड़ा होता है। तो जिस्म के सारे अज़ा तकलीफ के अंदर मुब्तला होते हैं। इस वजह से सारे के सारे अज़ा हर सुबह इसके सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि तू कंट्रोल में रहना, अगर तू कंट्रोल में रही तो हमारे लिए सलामती ही सलामती है। इसलिए इरशाद फरमाया तूबा लिमन माला का लिसाना हो, वो इंसान बड़ा खुशकिस्मत है और उससे खुशखबरी है जिसकी जुबान उसके कंट्रोल में रहती है। और इरशाद फरमाया वसियहु बैतुहु, और उसका घर उसके लिए बाइसे सुकून हो। उसके लिए भी खुशखबरी है कि उसका घर उसके लिए बाइसे सुकून हो, यानी उसे अपने घर के अंदर सुकून हो, राहत मिलती हो। वो बाहर से जब भी कोई मसला पेश आता है भागा भागा घर की तरफ आता है, उसको राहत मिलती है। घर के अंदर आकर उसे इत्मीनान मिलता है और अहले खाना के साथ उसकी चपकलश नहीं है, अपनी बीवी के साथ बच्चों के साथ उसकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, उसका घर उससे बेसुकूनी नहीं अता करता। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस बंदे के लिए भी खुशखबरी है। और तीसरी खुशखबरी उस बंदे को सुनाई, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मम बका अला खतियतिही, जो बंदा अपनी खताओं पर कभी कभार अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रोता रहता है, बोले अपनी गलतियों पर कभी कभार रोता रहता है अल्लाह की बारगाह में, यानी नादिम होता है, तौबा करता रहता है और अल्लाह ताला की बारगाह में वो रोकर अपनी खताओं की माफी मांगता रहता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसके लिए भी खुशखबरी है। उसके लिए क्यों खुशखबरी है कि उसका नामा अमाल हल्का होता रहता है, वो गुनाह करता रहता है, माफी मांगता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह मिटा देता है, उसका नामा अमाल हल्का हो जाता है। जब नामा अमाल हल्का हो जाता है तो उससे ज्यादा खुशकिस्मत बंदा कौन है कि हल्का सा नामा अमाल लेकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर हो रहा हो। तो इस हदीस मुबारक के अंदर जिस वजह से यह हदीस मुबारक मैंने आपको सुनाई वो है ववासियाहु बैतुहु। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसका घर उसके लिए सुकून का बायस हो, उसे अपने घर में राहत मिलती हो, उसे घर के अंदर सुकून मिलता हो, घर के अंदर उससे मोहब्बत मिलती हो और वुसअत क़ल्बी उसे नसीब होती हो अपने घर के अंदर आकर। तो वो बंदा जो है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खुशकिस्मत है। तो जब घर के अंदर बंदे को सुकून मिले, इत्मीनान मिले, तो अल्लाह का हबीब भी उस बंदे को खुशखबरी के तौर पर लेता है कि वो बंदा बड़ा खुशकिस्मत है। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरान होकर और खुश होकर उसे खुशखबरी दी कि तू इस कायनात के अंदर खुशकिस्मत इंसान है कि जिस वक्त तू घर के अंदर आता है तो तुझे अपने घर के अंदर सुकून और राहत नसीब होती है। इसलिए घर जो है वो जन्नत भी है और जहन्नम भी है। अगर अहले खाना का आपस में सुलूक मोहब्बत है तो वो घर जन्नत है, और अगर अहले खाना का आपस में सुलूक प्यार मोहब्बत नहीं, लड़ाई चपकलश है और हर वक्त की मैं तू लगी रहती है तो वो घर जो है वो जन्नत नहीं बल्कि दुनिया के अंदर ही वो घर जहन्नम का नक्शा पेश करता है। इसलिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहले खाना एक दूसरे की आखिरत की फिक्र करते रहे,
एक दूसरे की आखिरत की फिक्र करते रहें, नजरअंदाज ना करें एक दूसरे को, एक दूसरे के बारे में सोचते रहें कि ये बंदा जो है, ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा, ये जो घर के अंदर औरत है मेरी मां की सूरत में या मेरी बीवी की सूरत में या मेरी बहन या बेटी की सूरत के अंदर, इनकी आखिरत कहीं खराब ना हो जाए, इनके अंदर कोई ऐसे अमाल ना हो कि जिसकी वजह से इनकी कब्र जो है वो अंधेरी हो रही हो, जिसकी वजह से इनकी आखिरत खराब हो रही हो। इसलिए इरशाद फरमाया एक दूसरे की आखिरत की बेहतरी सोचते रहो और एक दूसरे को कहते रहो उनके अमाल व अफाल के बारे में, ताकि सबकी आखिरत जो है वो बेहतर रहे, इस्लाह अहवाल होती रहे। दुनिया में इस्लाह अहवाल होती रहेगी तो इंसान की आखिरत बेहतर रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया और इरशाद फरमाया कि वनादा नूह रब्बहू फ़क़ाल रब्बी इन्ना बनी मिन अहली व इन्ना बादकल हक़। और याद करो जिस वक्त नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज़ किया कि इन्ना बनी मिन अहली, मेरे मौला मेरा बेटा ये मेरे खानदान का हिस्सा है, व इन्ना वादकल हक़, और तेरा वादा बड़ा बरहक है, तूने मेरे अहले खाना के बारे में, मेरे खानदान के बारे में मुझे खुशखबरी सुनाई है। तो मेरे मौला मेरा पुत्र है, ये मुझसे दूर भाग रहा है। ये उस वक्त का वाक़या है जब तूफान नूह आता है और नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आवाज दो, जो तेरी कश्ती के अंदर आकर सवार हो जाएंगे वो इस अजाब से बच जाएंगे, और जो तेरी कश्ती में सवार नहीं होंगे वो इस अजाब के अंदर बह जाएंगे, गर्क हो जाएंगे इस अजाब के अंदर। तो नूह अलैहिस्सलाम एक आवाज देते हैं और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी कश्ती से बाहर है। तो जिस वक्त नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को पुकारते हैं कि बेटा आ जाओ, ये अल्लाह का अजाब है, ये पानी नहीं, ये अल्लाह का अजाब है, तुम इससे बच नहीं सकते हो। तो उसने कहा कि आप जाएं जी, मैं जोधी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आज कोई पहाड़ तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता, आज सिर्फ मेरी कश्ती है जो तुम्हें अजाब से बचा सकती है। आज अमान सिर्फ मेरी कश्ती में बैठने वालों को मिलेगी, मेरे साथ चलने वालों को मिलेगी। इसलिए किसी गलतफहमी के अंदर मुब्तला ना रहो। तो मेरे बेटे आ जाओ, मेरी कश्ती के अंदर आकर बैठ जाओगे तो तुम आज अल्लाह के अजाब से बच जाओगे। तो नूह अलैहिस्सलाम के पुत्र ने कहा कि जाएं जी, मैं आपके साथ बैठने वाला नहीं, पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं पानी से दूर निकल जाऊंगा, बच जाऊंगा किसी न किसी तरीके से। तो जिस वक्त वो तबाह बर्बाद होने लगा अपनी नाफरमानी की वजह से, तबाह बर्बाद होने लगा, तो फिक्र फिर भी किसको लायक हुई? बाप को लायक हुई। और बाप गमज़दा हो गए, नूह अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि मेरा पुत्र पानी के अंदर गर्क हो जाएगा और ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज़ किया कि मौला करीम इन्ना वादकल हक़ वनादा नूह रब्बहू फ़क़ाल रब्बी इन्ना बनी मिन अहली। ऐ मौला करीम मेरा पुत्र वो मेरे खानदान से है, मौला करीम तेरा वादा है मेरे साथ कि तेरे आले खाना को, तेरे अपनों को मैं बचा लूंगा। मौला करीम मेरा पुत्र गर्क हो रहा है। तो रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया लैसा मिन नालिक, ऐ नूह जो तेरा फर्मा बरदार नहीं वो तेरा पुत्र भी नहीं। आज हम आज फर्मा बरदारी के बिना पर रिश्तों को तोलेंगे। जो तेरा फर्मा बरदार नहीं उसको भूल जा, वो आज पानी के अंदर गर्क हो जाएगा, आज मेरे अजाब की लपेट के अंदर आ जाएगा। अगर तेरा फर्मा बरदार होता तो तू अपना फायदा तो नहीं, तू तो उसी का फायदा सोच रहा है कि तू बच जाएगा, आज वो तेरी कश्ती में सवार होता। बहरहाल जो भी था, नूह अलैहिस्सलाम का पुत्र था। जिस वक्त गर्क होने लगा तो नूह अलैहिस्सलाम के दिल को हाथ पड़ा और नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज़ किया मौला मेरा पुत्र जो है वो पानी के अजाब के अंदर गर्क होने वाला है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया तेरी फिक्र अपनी जगह पर, लेकिन वो तेरा नाफरमान है, इसलिए वो तेरे अहल में से नहीं है।
इसी तरीके से हम देखते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, यानी अपने अहले खाना की फिक्र करना, उनकी जिंदगी की, उनकी आखिरत की, उनके अमाल की, उनके किरदार का ध्यान रखना, उनके अंदर कोई ऐब ना पाया जाता हो, उनके अंदर कोई गलती ना पाई जाती हो। अगर गलती कोताही पाई जाती है तो उसको सुधारना, उसकी इस्लाह करना, खामोश ना हो जाना। हमारी आमतौर पर यह आदत है, हम अपने बच्चों को एक दो बार कहते हैं कोई काम, अगर नहीं करता तो दिल बर्दाश्त होकर हम कहना छोड़ देते हैं। हम कहते हैं ओ जी इन्नी बारी क्या है, मानता ही नहीं, इस वास्ते मैं कहते ही नहीं है। नमाज के बारे में आमतौर पर शिकायत होती है वालिदैन की, बच्चा नमाज नहीं पढ़ता। जब उनसे कहें कि बच्चे को कहते हैं तो उन्होंने कहा जी बड़ी दफा कह कह के देख लिया, नहीं पढ़ता, लिहाजा हमने छोड़ दिया। हज़रत मोहतरम, दिल बर्दाश्ता होकर किसी भी सतह पर जाकर हमने अपनी जिम्मेदारी से सरफ नजर नहीं करना। वालिदैन की हैसियत से हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। वो तो चाहेंगे कि हमें कोई ना कहने वाला हो, बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो आजादी चाहते हैं, वो तो चाहते हैं हमें कोई समझाने वाला ना हो, हमें कोई कहने वाला ना हो, हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो। लेकिन हमने बहसीयत वालिदैन के अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए हमने हर सतह पर जाकर उन्हें रोकना भी है, उन्हें टोकना भी है, उन्हें कहना भी है, उन्हें समझाना भी है। उन्हें अच्छा लगता है तो अच्छा लगे, बुरा लगता है तो बुरा लगे, लेकिन बहसीयत वालिदैन के हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। उनको नहीं देखना कि उन्हें अच्छा लगता है या बुरा लगता है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को हमेशा पूरा करता रहें। हाँ, अंदाज अच्छा अपना लें, मोहब्बत वाला अंदाज अपना लें। आप समझते हैं बच्चा बड़ा हो गया है तो उसे ना मारें, गालम गलोच ना करें, प्यार मोहब्बत वाला अच्छा अंदाज अपना लें। हो सकता है आपके अच्छे अंदाज को देखकर वो राह रास्त पर आ जाए और बुराई को छोड़ दे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात मैं अर्ज करने लगा था, लेकिन इससे पहले कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात अर्ज करूं, जरा मोहब्बत से एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त अपने शऊर की उम्र को पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि आपके चचा आज़र जो हैं वो बुत बेचते हैं, और चचा कहता है कि बेटा सियाना हो गया है, इसको भी बरसरे रोजगार बनाने के लिए इसको अपने साथ चलाऊं। लिहाजा कुछ बुत देता है चचा और कहता है बेटा तुम भी बाजार में निकला करो और जाकर तुम भी इनको सेल किया करो, इनको बेचा करो, तुम्हारा रोजगार चलेगा, घर के हालात अच्छे होंगे, लिहाजा तुम भी इन बुतों को बेचा करो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि चचा जान ये क्या है, मैंने क्या कह कर बेचना है? तो चचा कहता है बेटा ये खुदा हैं, ये रब हैं, लोग इन्हें पूजते हैं, लोग मन्नत मानते हैं, लोग इनसे अपना सवाल करते हैं, अपनी हाजत इनके सामने रखते हैं। तो लोगों ने अपने घरों के अंदर अपने बुतखाने बनाए हुए हैं और इनको सामने रखकर इनको अपना रब और अपना खुदा तस्वर करते हैं। लिहाजा लोगों को जरूरत है, दुकानदार का काम यही होता है लोगों की जरूरत को पूरा करना, उनकी डिमांड के मुताबिक उनको सौदा देना। तो लिहाजा तुम भी बाहर निकलकर इन खुदाओं को बेचा करो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर आवाज लगाते हैं कि जो तुम्हारी सुन नहीं सकता वो खुदा ले लो, जो तुम्हें देख नहीं सकता वो खुदा ले लो, आ जाओ वो खुदा ले लो जो तुम्हें ना कोई नफा पहुंचा सकता है ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है, आ जाओ वो खुदा ले लो जो तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे सकता। अब चचा जो है वो देखता है, सुनता है भतीजे को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस तरीके से आवाज लगा रहे हैं। तो चचा ने कहा पुत्र जितने ऐब तू बयान कर रहा है इतने ऐबों वाला सौदा कौन लेता है? तो कहा कि चचा जान फिर मैं क्या कहूं? तो कहा कि बेटा ये आवाज लगाओ कि जो खुदा तुम्हारी मुरादों को पूरा करता है वो खुदा ले लो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से कहा कि चचा जान भला ये हमारी बातों को सुनते हैं? अपने ही हाथों से हमने इन्हें बनाया है, ये भी हमारी बात को सुनते हैं? तो उन्होंने कहा सुनते तो नहीं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि चचा मैं झूठ बोलकर सौदा नहीं बेच सकता, मैं
लोगों को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए मैं तो इसकी वही खूबियां बयान कर रहा हूं जो इसके अंदर पाई जाती हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा ने कहा, पुत्र तू फिर कभी ये सौदे को नहीं बेच सकता। जिस वक्त घर गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा को बिठाया और बिठाकर कहा कि या अबती लिमा ताबुदू माला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। चचा जान मुझे एक बात तो बताएं। कहा हाँ पुत्र बोल। तो कहा चचा ये बताओ कि जो तुम्हारी बात को सुन नहीं सकता, जो तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे सकता, जो तुम्हें कोई नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, भला ऐसे खुदा की पूजा तुम क्यों करते हो? तो ये जो अंदाज है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चचा को समझाने का अंदाज, ये कुरान मजीद ने जिक्र किया बाकायदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका जिक्र किया कि चूंकि एक छत के नीचे रहते थे, इसलिए जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि इन बुतों की पूजा की वजह से मेरे चचा की आखिरत खराब हो रही है, तो अपने चचा को बिठाकर समझाया कि चचा जान जो खुदा आपकी सुन नहीं सकते, जो आपको जवाब नहीं दे सकते, माला युगनी अन्का शैया, और आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, वो तुम्हारे खुदा कभी नहीं हो सकते। खुदा तो वो है कि इधर से तुम्हारे दिल के अंदर से सदा निकले और उधर से उसकी कबूलियत आगे बढ़कर तुम्हारी दुआ को अपने दामन रहमत के अंदर ले ले। तो अल्लाह तो वो होता है जो तुम्हें नफा पहुंचाता है, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाता है, अल्लाह उसको कहते हैं। इसलिए चचा जान ये हमारे खुदा जो हैं वो कभी नहीं हो सकते। बहरहाल ये इब्राहिम